हेडलैम्प लगा हुआ है वो 16/13 इसका है। ओजूम ब्रांड की हेडलाइट है और ये फ्रंट ग्रिल है जो वो भी बिमरा की ही है। नहीं, इसमें क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड पे होता है जिसमें बम्पर डाला हुआ है। ऑटो एक्सपो 2024 सूरत के अंदर ये फंक्शनल स्नॉर्कल है, साइड के फेंडर्स है, जिस पे लिखा है 12.5 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन किया गया है। एलो व्हील्स है, टायर्स डाले हुए हैं और ये जो पूरा एलो व्हील्स है वो नियो व्हील्स का है। इसमें एलईडी बार भी लगे, फॉग लाइट भी लगे, हेडलाइट भी लगे और ऊपर की ये बार भी लग सकते हैं। स्टेपनी कवर भी आता है। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज आज मैं आ चुका हूं ऑटो एक्सपो 2024 सूरत के अंदर। जो लोग बेस मॉडल कार लेते हैं उनको क्या क्या अपग्रेड करने का चांस मिलता है। सीसीपीएल की अगर बात करें तो सीसीपीएल एक ऐसी कंपनी है सूरत के अंदर जो कि बहुत सारे लेटेस्ट और यूनिक प्रोडक्ट पे काम करती है। अगर हम बात करें B2B की तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमें देख रहे हैं सूरत में तो भाई 14 से 18 मार्च यहाँ पे ऑटो एक्सपो है, तो आप विजिट भी कर सकते हैं और इस कार का लाइव डेमो भी देख पाएंगे। तो हमारे साथ में है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, अभी हम इस कार का जो मॉडिफिकेशन है वो 1 बाय 1 अपने ऑडियंस को दिखाने वाले हैं। तो लिखा है 12.5 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन किया गया है। 12.5 लाख रुपए में ऐसी चीज डाला है जो थार वाला कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता है। एक्चुअल में इसमें क्या है कि पूरा गाड़ी ऑफ रोडिंग का पूरा गाड़ी रखा हुआ है जिसमें बम्पर डाला हुआ है, साइड के फेंडर्स है, एलो व्हील्स है, टायर्स डाले हुए हैं। वीरेंद्र जी, एक बात मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो बम्पर है इसके अंदर डुअल प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जब ये प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं तो कुछ वायरिंग कट होती है, कुछ मॉडिफिकेशन में कुछ कटिंग वटिंग होती है? नो सर, नो एक्स्ट्रा, नो एनी कटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको जस्ट प्लग एंड प्ले ही करना है और डायरेक्ट आपका ये चालू हो जाएगा। बिमरा 4x4 बिमरा का ये प्रोडक्ट है। या राइट। तो नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो आप कुछ बता रहे थे इधर। ये फेंडर है, व्हील आर्चिस बोलते हैं इसको। रेगुलर क्या होता है कि हर गाड़ी में 4 इंच के फेंडर आते हैं, व्हील आर्चिस आते हैं, पर इसमें अपना नया एक मॉडिफिकेशन किया है कि पूरा 6 इंच का निकाला है, क्योंकि 6 इंच का थोड़ा वाइड भी हो जाता है और थोड़ा एंगल भी रहता है। तो क्या रहता है कि पूरा एक अट्रैक्शन लुक आता है थार में कि ये कुछ डला हुआ है गाड़ी के अंदर। एंड अगर बात करें एलॉय व्हील्स की, एलो व्हील्स 18 इंच का एलो व्हील्स है और ये जो पूरा एलो व्हील्स है वो नियो व्हील्स का है। ये अभी का पूरा लेटेस्ट मॉडल जो अभी थोर लॉन्च हुआ है, नियो व्हील्स ने जो अभी थोर मॉडल करके लॉन्च किया है, ये वाला अभी उसमें डाला हुआ है। फिर इसमें गुडरिच के टायर डाले हुए हैं जो पूरा ऑफ रोडिंग के लिए है। एंड अगर यहाँ पे हेडलाइट की बात करें, इस ग्रिल की बात करें तो ये किस ब्रांड की है? हेडलाइट इज ओजूम ब्रांड की हेडलाइट है और ये फ्रंट ग्रिल है जो वो भी बिमरा की ही है, पूरा कस्टमाइज किया हुआ है। और बिमरा एक ऐसी ब्रांड है, आपका जो माइंड चाहता है वो अपने हिसाब से आपको बना के देता है। आपको इसमें ये है कि बिमरा जो भी आइटम बनाता है वो पूरा फाइबर मटेरियल में बनाता है और फाइबर मटेरियल ऐसी एक क्वालिटी है कहीं पे भी आप लगाओगे तो वो टिकेगी और अच्छी दिखेगी। एंड अगर बात करें इस पर्टिकुलर बम्पर की, तो इसके अंदर जो बार लाइट है वो क्या इसके अंदर इनबिल्ट है या ऑप्शन दिया गया है इसमें? नो, इसमें ऑप्शन दिया गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि थार वाले को क्या होता है कि थार वाले बंदे को ऐसा होता है कि लाइट उसको हर बार कम ही पड़ती है, तो इसके लिए इसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें एलईडी बार भी लगे, फॉग लाइट भी लगे, हेडलाइट भी लगे और ऊपर की ये बार भी लग सके। तो 4x4 कार के लिए ये प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो बिमरा की तरफ से है, राइट? या राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की तो यहाँ पे जो सबसे अट्रैक्टिव चीज दिख रही है वो दिख रही है भाई सनरूफ। तो सनरूफ किस ब्रांड की है और क्या कुछ इंस्टॉलेशन जो इसके अंदर प्रोसेस रहता है, कैसे कुछ कटिंग वटिंग में कुछ इश्यू तो नहीं आता? सेफ्टी पर्पज से ये सही है या नहीं? बेसिकली ये इसमें 3 सनरूफ लगे हुए हैं, तो वो पूरा बिमरा ही मैन्युफैक्चर करता है और बिमरा ही इंपोर्ट करता है और बिमरा ही उसमें इंस्टॉल करता है। इसमें ना ही आपको कोई ज़्यादा कटिंग करना है, सिर्फ उसका राउंड ही कट होगा और डायरेक्ट प्रॉपर फिट टू फिट बैठ जाएगा। ना ही इसमें लीकेज की कोई टेंशन है, ना ही कोई एयर आना अंदर से या फिर एयर सॉल्यूशन होना, ऐसा सब कुछ इसमें नहीं होगा। तो राइडर साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है इसका स्नॉर्कल। ये फंक्शनल स्नॉर्कल है। फंक्शनल स्नॉर्कल क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी कहीं पे ऑफ रोडिंग में जा रही है और गाड़ी आपकी पूरी पानी के अंदर चली गई, मानो बोनट तक पानी आ चुका है, तो गाड़ी को ऑन रखने के लिए बाहर से एयर चाहिए, तो ये पूरा एयर बाहर से इनलेट करता है और इंजन को देता है, तो जो इंजन है वो चालू रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली रहता है। लेकिन भाई यार 12.5 लाख रुपए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। या सर, तो मुझे लगता है कि ये 10-15 गाड़ियों में करवा
करवाया लोगों ने मॉडिफिकेशन? कम से कम 150 गाड़ी में हो चुका है। 150 गाड़ी? 150 गाड़ी। तो भाई मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक गाड़ी के अंदर 3-3 सनरूफ हैं और वो भी आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट। ये प्रोमेन है। प्रोमेन ने अभी मार्केट में कदम रखा है, पर इतना तहल्ला मचा दिया है प्रोमेन ने कि बात ही मत पूछो। अच्छा, ये क्या इस पे खड़े हो जाए तो ये स्टेबल रहेगा, टूटेगा नहीं? ये पूरा स्टेबल रहेगा। ये पूरा एल्यूमिनियम मटेरियल से बना हुआ है। आप इस पे अगर 100 kg के बंदे को भी इसके ऊपर लगा मैं एक बार लाइव टेस्टिंग करूं? या श्योर। तो नो डाउट में जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो काफी सॉलिड है। नया लॉन्च अभी किया गया है। साइड स्टेप है। इस पे आप क्या होता है कि गाड़ी में चढ़ने के लिए दिक्कत होती है लोगों को, तो ये साइड स्टेप इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये हो गया आपका ड्राइवर साइड का प्रोफाइल। अब हम आते हैं बैक साइड पे। या बैक साइड पे जो ये वाला मॉडिफिकेशन है, ये भी आफ्टर मार्केट है। है? ये भी आफ्टर मार्केट है। ये भी बिमरा का किया हुआ है। पीछे का रियर बम्पर है थार का। तो इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर ये स्टेपनी कवर भी आता है। स्टेपनी कवर भी आता है। ये वाला स्टेपनी लॉक भी आता है। और इसके अंदर टो करने के लिए भी ऑप्शन क्या है? टो हुक है पीछे की साइड में। ये टो हुक है। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं? इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाहर बाहर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट? लेफ्ट प्रोफाइल में ये है डीजल का फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन है। ठीक है। इसको सिर्फ शो के लिए ये ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो एक लगता है ना तो पूरा एट्रैक्टिव लुक देता है, क्योंकि इसमें एलन की बोल्ट वाला सब सिस्टम डाला हुआ है। और ये कंट्रोल वहाँ ड्राइवर साइड से ही होगा? नहीं, वो अपने नीचे उतर के जो चाबी से रेगुलर ओपन होता है वही करना पड़ता है, मैन्युअली है। सबसे मेन चीज़ ये है अपना हार्ड टॉप। ये भी आफ्टर मार्केट बिमरा का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये ग्लास भी आता है? ग्लास भी इंक्लूड है। ये अलग से लगवानी पड़ती लेकिन ये बिमरा की है या बिमरा की है? तो ये ऑप्शनल है, अगर इसको लगवाना चाहता है तो लगवाए, नहीं, राइट? या ये प्रोमेन का एक नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है कि क्या होता है कि लोग लाइटें लगवाते हैं, ठीक है, तो उसको लाइट नीचे रहती है, ड्राइवर सीट पे बैठा होता है तो उसको लाइट दिखती नहीं है। तो ये प्रोमेन ने ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि यहाँ पे बोनेट के ऊपर ये लाइट लगेगी और यहाँ पे आप LED बार लगा सकते हो, तो जो उसका थ्रो है वो आपको सामने ही दिखेगा। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये बर्ड ड्रॉप प्रोटेक्शन है। अदर सिटी में जाते हो तो वहाँ पे लाइटें अलाउड नहीं है, आफ्टर मार्केट की लाइट है, वहाँ पे चालान हो जाता है, वहाँ पे लीगल परमिशन नहीं है। तो ये एक उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी है कि इसको बंद कर दिया तो लाइटें नहीं दिखेगी। ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सनरूफ की, तो सनरूफ का जो यूज है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? नो, मैनुअल है। मैनुअल है। एक बार हमें सनरूफ के बारे में भी थोड़ा बताइए। बेसिकली जो सनरूफ ये आगे का फ्रंट साइड का सनरूफ लगा हुआ है वो 16/13 इसका है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आराम से कोई भी बंदा उसमें से बाहर निकल सकता है, इजीली बाहर निकाल सकता है। तो अगर कोई हैवी बंदा है, लाइक बॉडी उसकी काफी हैवी है, तो वो भी आराम से निकल जाएगा। चलिए अभी आपको बैक साइड की सनरूफ दिखा जाए। अगर बात करें वीरेंद्र जी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉप की, तो ये जो टॉप है ये इनबिल्ट जो आपका सनरूफ वाला चैप्टर है, तो इसके साथ ये इनबिल्ट लगाया गया है? नहीं, इसमें क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड पे होता है, कस्टमर को सनरूफ चाहिए या नहीं चाहिए। कस्टमर जो भी बोलेगा हम उसके हिसाब से उसको कटिंग करके या सनरूफ लगा के डायरेक्ट दे देंगे। तो वीरेंद्र जी कुछ सीट के लिए आप बोल रहे थे, तो उससे भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है? देखो, रेगुलर सीट क्या होता है कि रेगुलर जो सीट होती है वो फ्रंट बेस होती है, ठीक है। तो इस सीट में ऐसा किया हो कि सामने सामने पर्टिकुलर सीट कर दी है, तो इसमें क्या है कि आराम से 2 बंदे या 4 बंदे भी बैठ सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप 4 बंदे कहीं पे ऑफ रोडिंग में जा रहे हो या लॉन्ग टूर में जा रहे हो तो 2 बंदे आगे बैठ सकते हैं, 2 बंदे को पीछे सोना है तो आराम से सो सकते हैं इसके अंदर। इवन अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो 4 लोग भी बैठ जाएंगे? आराम से बैठ जाएंगे, 4 लोग तो आराम से बैठेंगे पीछे। सनरूफ में भी इतना स्पेस है? में भी इसमें स्पेस होगा। तो अगर बात करें इंटीरियर की तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें साउंड में भी कुछ अपग्रेड हुआ है? या साउंड भी अपग्रेड हुआ है। और ये स्टीरियो है, ये OEM टाइप ही है? या OEM टाइप एसी वेंट्स में अपग्रेड किए गए हैं? या एसी वेंट भी अपग्रेड किया हुआ है। फिर आगे का फ्रंट आर्मरेस्ट भी डाला हुआ है। हेवी वेट वाले लोग होते हैं तो उसको ये वाली गाड़ियों में ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। हाँ। तो ये प्रोमेन का ऐसा ग्रैब हैंडल दिया हुआ है कि आप इजीली इसको ना ही ड्रिल करना है ना ही होल करना है, डायरेक्ट एलन की स्क्रू से डायरेक्ट लग जाएंगे और आप इसको आराम से पकड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हो। तो भाई इसकी जो सीट है वो काफी कंफर्टेबल है। अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो ये भी काफी प्रीमियम है। इस पे सेंटर कंसोल पे भी कोई काम हुआ है? नहीं, सेंटर कंसोल पे ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, पर ये लेग पैडिंग लगा हुआ है। कि लेग पैडिंग क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका ये पैर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टच होता है, तो आपको यहाँ पे पूरा घिसना ऐसा होता रहता है, तो ये लेग पैडिंग दर्द भी होने लगता है। तो ये यहाँ पे ऐसा एक मटेरियल लगा हुआ है लेग पैडिंग करके, जैसे आप यूनिफॉर्म शीट से बना हुआ है, तो आप यहाँ से आराम से इजीली कर सकते हैं। या साइड डोर में भी ऐसा स्टिचिंग वाला पूरा मटेरियल यूज़ किया गया है।
इन हाउस बिमरा का ही मैन्युफैक्चरिंग है और बिमरा ही इसमें इंस्टॉल करता है सब आइटम, ठीक है। तो पूरा एकदम मतलब मान लो कि ये थार जो है वो बेस टू टॉप इतना कन्वर्ट किया गया है कि कोई भी बंदा आराम से इस ऑफ पे रोडिंग कर सकता है। ऑफ रोडिंग कर सकता है। ऑफ रोडिंग की अगर बात करें तो भाई कौन कौन ऑफ रोडिंग करता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना। आपके पास 2x2 थार है या फिर 4x4 कार है, तो 4x4 थार के लिए जो भी मॉडिफिकेशन है ये 12.5 लाख रुपए में। एक बार फिर मैं लिस्ट चेक करा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो काम हुआ है वो 12.5 लाख रुपए के अंडर हुआ है, जिसमें ये पूरी लिस्ट आपको पॉज करके देखनी पड़ेगी। तो अगर बात करें वीरेंद्र जी, यहाँ नीचे साइड में कुछ मुझे लग रहा है काम हुआ है, तो इसमें क्या कुछ लगाया है? देखो अभी ये प्रोमेन ने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि इसका यूज़ क्या होता है कि जब आप गाड़ी का स्टेयरिंग राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमाते हैं तो आपकी जो लाइट है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो रात में समझ में आएगा, और प्रोमेन की तरफ से ये लॉन्च किया गया या प्रोमेन की तरफ से लॉन्च किया गया है। ऊपर जो लेंस लगा हुआ है वो ओजूम का लेंस है। अगर हम बात करें और क्या कुछ इसके नीचे जो गाड़ी के अंदर काम हुआ है वो क्या हुआ है? इसके नीचे और इसके जंपर में काम हुआ है, पूरा सस्पेंशन किट डाला हुआ है कि जिसकी वजह से जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो मेंशन रहती है, मेजर रहती है। जब आप गाड़ी ऑफ रोडिंग में जाते हो तो आपकी गाड़ी पूरा ऐसा वैसे 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 होती रहती है, तो वो एक पूरा मतलब पकड़ के रखता है पूरी गाड़ी को कि इसको ज़्यादा हिलने नहीं देता या डुलने नहीं देता। तो ये तो भाई ऑफ रोडिंग के लिए प्रॉपर तैयार कर दिया। तो भाई 12.5 लाख रुपए के अंदर ये मॉडिफिकेशन हुआ है, जो कि विम्ब्रा, ओजूम और भी कई सारे ब्रांड के कोलैबोरेशन के साथ लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो 12.5 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन है आपको वर्थ लगा या नहीं।